पुराने ज़माने में एक बहुत बड़े व्यापारी हुए हैं जिनका नाम डेविड था। उन्होंने अपने ज़माने में इतना पैसा कमाया, इतना नाम शोहरत कमाई कि उस शहर में उनसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं था। और बचपन से ही उनका सपना था कि शहर का, कम से कम शहर का तो सबसे बड़ा व्यापारी बनना है। लेकिन वो शहर के साथ साथ देश के भी बहुत बड़े व्यापारी बने। लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो किसी अमीर घर में नहीं हुआ था। उनका जन्म बहुत ही मामूली घर में हुआ था और बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा। जो लोग बचपन में ज़्यादा संघर्ष देखते हैं उनकी सफलता को लेके भूख ज़्यादा होती है। अगर आप लोग देखो, जो लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं और जो लोग अमीर परिवार में पैदा होते हैं, अगर आप उनका तुलनात्मक विश्लेषण करो तो आप पाओगे कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो सफल हैं, उनके बच्चे कुछ ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। और इसके पीछे का कारण बड़ा साफ है, क्योंकि सफल किस लिए होना है? सारा कुछ तो आसानी से मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, नाम शोहरत मिल जाता है, तो किस लिए संघर्ष करना है? संघर्ष करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जब सारा कुछ ही बिना कुछ किए ही उपलब्ध है तो संघर्ष किस लिए? लेकिन ये जो संघर्ष होता है ये आपको आंतरिक तौर पे मजबूत करता है। इसलिए जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो आपको मानसिक तौर पे, इमोशनली तौर पे बनिस्पत गरीबों के बच्चों के कमज़ोर मिलेंगे। तो खैर, यहाँ पे कहानी डेविड की चल रही थी। तो डेविड ने बहुत संघर्ष देखा और बचपन में उसने ठान लिया कि मुझे बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे फोकस किया। उसने ना कभी प्रेम संबंधों पे ध्यान दिया। उसकी जवानी कब आई कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। शादी भी हो गई, ना कभी उसने अपनी पत्नी पे, बच्चों पे ध्यान दिया। उसे ये था कि बस कैसे भी करके पैसा कमाओ, पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। और वो सुबह शाम दिन रात पैसा पैसा, कैसा पैसा कमाए, क्योंकि उसको लगता था कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सभी मुसीबतों का हल है, तुम्हारे पास सभी समस्याओं का समाधान है। और वो सुबह शाम बस पैसा कैसे कमाओ इसकी प्लानिंग करता रहता था। और पैसा उसने अच्छा खासा कमा भी लिया था। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी सेहत बिगड़ने लग गई, सेहत खराब होने लगी। 50 साल का हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि आपको तो गंभीर डिप्रेशन की बीमारी है, और भी बहुत सारे रोग बता दिए। और डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अब आपकी उम्र लंबी नहीं है, आप कुछ ही महीनों में ये संसार त्याग दोगे। क्योंकि जब व्यक्ति पैसे के पीछे इतना भागता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज भी कर देता है। वही काम डेविड ने किया, पूरी तरीके से सेहत को नज़रअंदाज कर दिया। तो जब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे पास 5-6 महीने हैं, अगर तुमने अभी भी अपनी सेहत को प्राथमिकता नहीं दी तो तुम्हारा काम आगे खराब है। तो डेविड को अचानक से लगा कि ये जो पैसे के पीछे भागता रहा वो, ये किस लिए है? पैसा तो यहीं छूट जाएगा, पैसा साथ में तो जाएगा नहीं। तो वो जो अंत समय था एक तरीके से, तब डेविड को समझ में आया कि उसने तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उस चीज के पीछे भागता रहा जिसको साथ लेके जाना ही नहीं है, जो यहीं पे रह जाना है। उसको ऐसा लगा जैसे कि उसने जिंदगी बर्बाद कर दी। ये जो रिग्रेट था ये बड़ा जबरदस्त था। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, उसने सिर्फ सोचा ही पैसा कमाने को था। और अब जब जिंदगी अपने अंतिम दौर पे पहुंच गई तो उसे लगा वो तो खाली हाथ है। लेकिन उनके घर में एक आदमी आया करता था जो थोड़ा बुजुर्ग था। उनके घर में एक बागीचा था, तो वो गार्डनिंग करने का काम करता था, माली था। तो उसका काम था फूल पत्तों को सजाना संवारना, उनकी देखरेख करना। तो माली बड़ा खुश होता था अपने काम करते समय, और डेविड उसको देखता था, क्योंकि डेविड तो बीमार था, वो तो चल फिर नहीं सकता था किसी न किसी तरीके से। उसको जाने कितने सारे रोग उसने इकट्ठे कर लिए सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज करके। तो वो शाम के वक्त अपने बिस्तर पर बैठा रहता, और जो दीवार में शीशा लगा हुआ था और शीशे के सामने बागीचा था, तो वो उस माली को देखता। माली बड़ी खुशी खुशी से आता और अपना पौधों को पानी देता, कटाई छटाई करता और अपना खुशी खुशी चले जाता। उसकी उम्र 60-70 साल रही होगी कुछ। तो डेविड ने सोचा कि ये माली से इसकी खुशी का राज पूछता हूँ। तो किसी बहाने से माली को बुलाया। उसने पूछा, और कैसा चल रहा है बागीचा, सब ठीक ठाक, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? माली ने साफ तौर पे जवाब दिया, नहीं बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो ऐसी बातों में उसने डेविड ने पूछना चाहा कि मैंने आपको देखा है कि जब भी आप अपना काम करते हो तो बड़े खुशी खुशी करते हो, लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है, आप तो इतने अमीर हो नहीं, आपके पास पैसे का अभाव है। तो जो आदमी जिसके पास पैसे की तंगी है
वो इतना खुश कैसे हो सकता है, ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो माली ने उनकी तरफ देखा और वो समझ गया था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है डेविड के। माली ने कहा कि क्या पूछना चाहते हो आप, क्या मन में चल रहा, आप खुल के बोलो। तो डेविड को लगा कि जैसे ये सही मौका है और यही सही आदमी है जो उसके सवाल का जवाब दे सकता है। तो डेविड ने कहा कि बात बस इतनी सी है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करी, पैसा कमाया, नाम दौलत शोहरत कमाई, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास 5-6 महीने हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैं दुखी क्यों हूँ, मैं मौत के किनारे क्यों हूँ, मौत मेरे इतनी नज़दीक क्यों है। और जहाँ मैंने आपको देखा, आप 60-70 साल के हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, और इतने अमीर तो है नहीं आप, इतना पैसा तो है नहीं, तो क्या कारण है आपकी खुशी का। तो माली कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं खुश हूँ और आपने पैसा बहुत कमाया है, लेकिन आप एक चीज़ समझने से चूक गए कि सिर्फ कमाई का मतलब पैसा नहीं होता है। कमाई का मतलब रिश्ते भी होते हैं, कमाई का मतलब ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, समझ भी होती है, सेहत भी होती है, यारी दोस्तियाँ भी होती हैं, समाज सेवा भी होती है, अच्छे कर्म भी होते हैं। इन सब को मिलाकर ही कमाई कही जाती है। और जिन लोगों के पास ये सब चीज़ नहीं होती तो उनको गरीब ही समझा जाएगा। वास्तविक तौर पे वो गरीब ही हैं, और इसी गरीबी की वजह से ही निकलती हैं कितनी सारी बीमारियां। अब आप देख लो, आपने जीवन में क्या कमाया, क्या आपने दोस्त कमाए, क्या आपने रिश्ते कमाए, क्या आपने अच्छे कर्म कमाए, क्या कुछ आपने समाज सेवा करी, क्या कमाया आपने, क्या आपने इज्जत कमाई। इज्जत वो नहीं जो आपकी झूठी शान को देख के लोग करते हैं, वो इज्जत जो आपके व्यवहार की वजह से लोग आपकी करते हैं। तो डेविड ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर उसको समझ में आया कि वो तो बहुत गरीब निकला, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसने तो सिर्फ कागज़ के नोटों को छोड़ के और कुछ कमाया ही नहीं था। और फिर उसने इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में अप्लाई किया, उसने समाज सेवा करनी शुरू करी, उसने अच्छे कर्म करने शुरू किए, उसने जो पैसा कमाया था उसको समाज के लिए लगाना शुरू किया। जैसे कि उसने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी, बीमार लोगों के लिए दवाई की व्यवस्था करी, और इसी संबंध में उसके यार दोस्त बनते चले गए, लोग उसके व्यवहार से खुश होने लगे, और अचानक से ही उसकी जो ज़िंदगी मरने के किनारे आई पड़ी थी उसमें बदलाव हो गया और वो व्यक्ति बहुत लंबी ज़िंदगी जिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुमने सारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाया तो कुछ कमाया नहीं है तुमने, क्योंकि जिसके पास सिर्फ पैसा होता है उसके पास सिर्फ पैसा ही होता है और कुछ नहीं होता है। और ज़िंदगी में बहुत कुछ है कमाने के लिए, जो कि खुशी का मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है।